तो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। कितना टाइम हो गया आप सबसे मिले हुए। मैंने सोचा कि आज मिल ही लेते हैं। मुझे पता है कि वैसे तो आप लोग प्राइम डे के मज़े ले रहे होगे, सेलिब्रेट कर रहे होगे, पर मेरा बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का। तो बोला चलो आज हो ही जाए ऑन अमेजॉन फनीज ऑन प्राइम डे। और जो मेरे दिमाग में चल रहा है इतने टाइम से, इतने सारे जोक्स, इतने सारे मजाक वाली बातें जो मैं खुद ही को सुना के हंस रहा था अपने आप, मैं क्यों नहीं आपसे मिलके आपको सुना देता हूँ। और जब ये लॉकडाउन हुआ तो मेरे को जो सबसे बड़ा स्ट्रेस था मेरे दिमाग में कि यार अब पिक्चरें कहाँ देखेंगे, मूवीज वो कैसे होगा। पर अमेजॉन प्राइम वीडियो ने बैक टू बैक सारी पिक्चरें रिलीज करके मैं चलो ये तो सॉर्टेड है, लॉकडाउन तो निकल ही जाएगा। पर जो मेरे पहले के मूवी जाने के एक्सपीरियंसेस थे बहुत सारे अलग अलग अजीबो गरीब, इतने अलग अलग तरह के, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलो ये देखो कि हुआ क्या। इट कांट गेट बेटर देन दिस। Blah 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 blah. वैसे तो मैं लाइफ में कभी कोई उल्टा काम किया नहीं है ना, पर पता नहीं क्यों मूवी देखने जाता हूँ ना, उस टाइम मेरा अंदर का स्मगलर जाग जाता है। नहीं, ऐसी कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। तो अपना क्या सीन है ना, अपने को चाय के साथ पार्ले जी चाहिए ही चाहिए। और ये मूवी हॉल में चाय तो मिल जाती है फिर भी, पर पार्ले जी नहीं मिलता, क्योंकि 5 रुपए का बिस्किट 5,000 में किस मुंह से बेचे। तो इसलिए भाई जब पिक्चर देखने आता है तो अपना खुद का पर्सनल पार्ले जी साथ में लेकर जाता है। तो भाई पिक्चर देखने जा रहे थे, पार्ले जी था ऑफकोर्स जेब में। तो जैसे ही मूवी हॉल के एंट्रेंस पे पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड आके सामने खड़ा हो गया। अच्छा, उस दिन से पहले कभी सिक्योरिटी चेक हुआ नहीं था, क्योंकि उन दिनों होता ही नहीं था, ये नया रूल आया था। और जब नया रूल आया तो कहीं न्यूज़पेपर में इसका कोई आर्टिकल नहीं आया, किसी न्यूज़ चैनल पे इसकी खबर नहीं आई कि ऐसा हो रहा है। आ गया, अपने को पता नहीं था। भाई साहब बंदा सामने आके खड़ा हो गया, आके बोलता है हाथ ऊपर करो। मैं क्यों? बोला करो, हाथ ऊपर करो तो करो। ठीक है, योर मूवी हॉल योर रूल्स। मैं कर दिया हाथ ऊपर। बंदा आके छूने लगा, जहां जहां उसका मन किया, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। जब उसका पेट भर गया तो एक कदम पीछे लेके बोलता है ये जेब में क्या है? मैंने कहा मैं ये पार्ले जी। बोला ये अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। मैं तो अंदर चाय में डुबो के क्या खाऊंगा? बोला उसके लिए अपने किडनी बेच के पॉपकॉर्न खरीदना पड़ेगा, वही मिलता है अंदर। बोला और जिस बंदे की ऑलरेडी एक ही किडनी हो फिर वो, बोला उसके लिए EMI का फॉर्म भर दो, आसान किस्तों पे हो जाएगा। मैं फिर ये बिस्किट का क्या करूँ? बोला इसको वहाँ डस्टबिन में फेंक दो। मैं था तेरे घर पे मम्मी नहीं क्या है? तेरे को कभी किसी ने समझाया नहीं घर पे कि खाने का अपमान नहीं करते? फिर मैं उस बंदे के साइड में खड़ा हो गया और जितने लोगों को वो बिना मर्जी के छू रहा था उनको मैं एक एक बिस्किट देता गया। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भी पहली बार मैं अपने कज़न बंटी के साथ पिक्चर देखने गया। नहीं, अकेले तो बहुत बार गया हुआ था, बंटी के साथ पहली बार देखने गया। ये बात है, दिल्ली में एक मूवी हॉल है, उसका नाम है सावित्री सिनेमा। उस मूवी हॉल में सावित्री जैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी टिकट है और कौन सी सीट है, आप आके कहीं भी बैठ जाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला सीन है। तो हम टिकट लेके पिक्चर देखने गए थे ओमकारा। तो हमारी ना साइड वाली सीट थी, क्या बोलते हैं उसको, वो आयल सीट थी। तो मैं जाके आयल सीट पे बैठ गया, बंटी मेरे साइड में बैठ गया और मैं ध्यान गया इस साइड, तो 6 सीट पूरी की पूरी खाली पड़ी हैं। मैं खुशी से पागल में, भाई आज तो शांति से बैठकर पिक्चर देखेगा, कोई बकवास करने वाला है ही नहीं। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई हमें रियलाइज किया कि जो बंदे हैं वो लेट है, वो एक एक करके आने लगे। जैसे मूवी स्टार्ट करके ऐसे इतनी पास से ऐसे 1 2 मैं से देख रहा हूँ, अच्छा रूपा सही, डोरा PI भी, अच्छा ओ उल्टा पहना है। 5 बंदे तो निकल गए, छठा बंदा निकला, वो इतनी पास से उसने मेरी नाक ही रगड़ दी ऐसे। मैं चिल्ला दिया मूवी हॉल वाले पे, मैं साले इसके पैसे दिए क्या? बोलता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, ये 7 लोग थे और सीट थी सिर्फ 6। तो इनमें से एक बंदे ने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाओ, कहीं और बैठ जाओ, तो मैं अपने ग्रुप के साथ बैठ जाऊंगा। बोला देख ऐसा, ये रही हमारी टिकट और ये हमारी सीट, हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो यहीं बैठ के देखेंगे। उसने बोला ठीक है बोल के वो बंटी की गोद में बैठ गया। मैं बंटी की तरफ देख रहा हूँ, भाई कुछ बोल, ऐसे थोड़ी होता है। बंटी बोला हाँ बोलना तो चाहिए, पर अच्छा भी लग रहा है। दोस्तों फिर मैं पिक्चर देखने गया मुंबई में एक सिनेमा हॉल है, उसका नाम है गैलेक्सी सिनेमा। मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ का सावित्री है। पता नहीं क्यों और कैसे मैं हर जगह ऐसा मूवी हॉल ढूंढ ही लेता हूँ। तो भाई साहब वहाँ मैं पिक्चर देखने गया था, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, आपने भी देखी होगी। और मैं इसलिए देखने गया था पिक्चर ताकि मुझे पता चले कि भाई साहब हमने सर्जिकल स्ट्राइक
क्यों की थी और कैसे की थी, इसलिए तो पिक्चर बनाई है ना। और मुझे लोगों ने ऐसा बोला था कि मुंबई में ना तो लोग बात ही नहीं करते, एकदम शांत, कोई ऐसे बकवास ही नहीं करता, शांति से पिक्चर देखो। मैं सही है, फिर तो आराम से देखेंगे पिक्चर। मैं बैठा हूँ मूवी हॉल में, मूवी स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा। तभी थोड़ी देर में पीछे वाली रो में 2 अंकल आके बैठ गए, बिल्कुल शांत, कोई बात नहीं कर रहे। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, इस साइड वाले अंकल को जोर जोर से बोल कर बताने लगे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की थी और कैसे की थी। मेरे गाली यहां तक आके रुकी है। मैं साले इसलिए तो पिक्चर बनाई है। वहां विक्की कौशल को गुस्सा आ रहा है, यहां मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे वहां पे बोल रहा है हाउस द जोश में घूम के वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई। फिर भाई साहब मैं एक बार देखने गया था मेरी फेवरेट पिक्चर, आप सबकी भी फेवरेट पिक्चर, हम सबकी फेवरेट पिक्चर, गैंग्स ऑफ वासेपुर। भाई साहब मैं बैठा मूवी हॉल में, मस्त चल रहा है, ऊपर धूम धड़ाम चल रही है। तभी मैं थोड़ी देर में रियलाइज किया कि धूम धड़ाम की आवाज पीछे से भी आने लगी। तो पीछे मुड़ के देखा, 4 रो छोड़कर पीछे 2 ग्रुप में आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पे कि नीचे एक समोसा गिरा हुआ है और दोनों ग्रुप लड़ रहे हैं कि समोसा किसका है, और बकायदा सबूत भी दे रहे हैं। एक बंदा ऐसे हाथ आगे करके, देख अभी तक तेल लगा हुआ है समोसे का, सूं के देख ले। दूसरा एक सेकंड ऐसे कैसे, मैंने तो बाइट भी लिया हुआ है, देख मेरे अभी भी मसूड़े में मटर फंसी हुई है। और भाई साहब एक दूसरे को चेपे जा रहे हैं, चेपे। इतना तो फैजल स्क्रीन पे नहीं मार रहा जितना लोग यहाँ एक दूसरे को मार रहे हैं। पर थैंकफुली थोड़ी देर में अपने आप सब सॉर्ट आउट हो गया। नहीं ऐसे आपस में दोस्ती नहीं हुई, ना, वो समोसा जो गिरा था वो चूहा उठा के निकल गया एक। पर मैं तो पिक्चर हॉल में मूवी देखने जाता ही नहीं हूँ। मेरा मेन एम होता है कुछ और। मैं तो बस वेट कर रहा होता हूँ कि साइड में जो अंकल बैठे वो उबासी लेने के लिए हाथ उठाए या कहीं खुजली करने के लिए हाथ हटाए, तो जल्दी से हैंड रेस्ट पे हाथ रख दूं। भैंस की आगे क्या बकवास है ये। पैसे हम दोनों से लिए, हाथ रखने की जगह एक ही। हाँ, पिक्चर देखने आया हूँ कि इंडिगो की फ्लाइट लेने आया हूँ। पर मूवी हॉल में कभी कभी जब एक्स्ट्रा शांति मिल जाती है ना, तो वो भी अब खलती है। एक बार ना मेरे साइड वाले अंकल सो गए, सच में सो गए। मूवी स्टार्ट हुए अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे, एड वेड खत्म ही हुई, पिक्चर स्टार्ट ही हुई, साइड से आवाज आने लगी, अंकल लेजिट खर्राटे मार रहे हैं। और मुझे इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि नाउ आई वाज अलोन। पूरे मूवी हॉल में राम गोपाल वर्मा की आग देखने 2 ही लोग आए थे, और उसमें से भी एक। पर भाई साहब मजाल है, आप हमारे यहाँ कोई पिक्चर शांति से देखकर दिखा तो दो, हो ही नहीं सकता। पता नहीं कैसे। मैं तो जब भी पिक्चर देखने जाता हूँ, मेरे 2 सीट के रेडियस में हमेशा कोई एक इंसान ऐसा बैठा होता है कि उसकी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स उसी 2 घंटे में आते हैं जब वो पिक्चर देखने आया है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही, ना, फोन बजता है, नहीं। हाँ पिक्चर देखना आया हूँ। हाँ कौन सी, अरे यार वो कौन सी है, वो जैकी श्रॉफ, अरे यार वो नहीं जैकी श्रॉफ नहीं, उसका छोरा, हाँ टाइगर, हाँ। और मैं साइड से बैठ के बागी। भाई साहब आपको दिख नहीं रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा लगे कोई आपको डिस्टर्ब करे तो है, बकवास करने लग रहे हो। हाँ तो अभी, हाँ अरे वो टाइगर ना हेलीकॉप्टर से छलांग मार के ना प्लेन पे कूद गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को ना हर मूवी हॉल में एक स्नाइपर बिठा देना चाहिए। वो ऊपर जगह होती है ना चकोर सी, जहां से बैठ के वो पिक्चर की ऐसी लाइट आ रही होती है, वहीं पे उसको साइड करके हल्की सी जगह बना के एक स्नाइपर बिठा दो। और मूवी हॉल में जहां से भी आवाज है ना, पकड़, उसी बंदे पे जाके सीधा एक लाल कलर की लाइट आके चले। या तो ये या फिर मूवी हॉल के एंट्रेंस में ना जैसे आप घुसो कि भाई साहब ये रही आपकी टिकट और ये रहा आपके मुंह पे टेप। मुझे मालूम है इससे जवान लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि हर कोई थोड़ी पिक्चर देखने आता है ना। कोई तो रीजन होगा कि हाउसफुल जैसी पिक्चरें भी ऐसे करोड़ों रुपए कमा रही है ना ये। पर भाई साहब मैंने लाइफ में एक पिक्चर तो इतनी शांति से देखी है, इतनी शांति से आपको क्या ही बताऊं, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बात ही नहीं कर रहा। इंसेप्शन। भाई साहब मूवी देखने गया मैं, पहली मूवी स्टार्ट हुई, 15 मिनट बाद फिर से स्टार्ट हो गई, 25 मिनट बाद फिर से स्टार्ट हो गई। तो मैं ऐसे आसपास देख रहा हूं कि मुझे अकेले कोई समझ में नहीं आ रहा कि किसी और को भी नहीं आ रहा। साइड में जो भाई साहब थे उसके नाक के आगे ना मैंने हाथ लगा के देखा कि हाँ सांस तो आ रही है। पर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये भी हो सकता है कि मैं जब दही भल्ले खा के आऊं कहीं उसमें चरस वरस तो नहीं थी कि मुझे ही गलत दिख रहा है। नहीं, फिर मैंने बहुत ही हिम्मत करके ना पूछ ही लेता हूं इससे, मैं भाई साहब आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ। मैं सर आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ। भाई साहब मैं फ्रस्ट्रेट होके मूवी हॉल के सीट पे खड़े होके चिल्ला दिया, मैं किसी को भी समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है। तभी एक लाल कलर की लाइट आके मुझ पे सीधा से जलने लगी।
तो दोस्तों होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके इतने टाइम बाद। तो Amazon प्राइम वीडियो देखते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ऊंचा कर पाओ भाई, ऊंचा कर।